विक्ट्री विंग्स प्रेक्षकों के स्वागत है। आज अपने स्टूडियो में है रेणुका शर्मा जी। नमस्कार सर। रेणुका शर्मा जी। नमस्कार सर। बताइए, आज आपके साथ में अपना प्रेक्षकों को बहुत ही ये देखना चाह रहे कि इलेक्शन बॉन्ड्स के बारे में सुनना चाह रहे। वो इलेक्शन बॉन्ड क्या होता है? सर एक्चुअली बीजेपी ने आके एक नया बॉन्ड निकाला। आप जो चंदा दे रहे हैं पहले उसका एक फॉर्मेट रखा जाता था, तो उन्होंने एक ऐसा फॉर्मेट बनाया कि जिसमें आपको देना नहीं पड़ेगा कि कौन चंदा दे रहा है, तो उसको बॉन्ड खरीदना है और वो बॉन्ड खरीद के जाके एसबीआई को सबमिट कर देगा। अब वो एसबीआई किसको देना है उसको दे देगा, किसने लिया किसको दिया कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ। यस, तो ये एक बहुत बड़ा करप्शन जैसा है। उसको लेके आरबीआई गाइडलाइन जारी करी और बोली कि ये आगे जाके करप्शन होगा, लेकिन बीजेपी उसको एग्री नहीं हुई, तो ये बॉन्ड आ गया बाहर। आपको कैसा लग रहा है, ये बॉन्ड राइट है? हम तो सोच रहे बीजेपी तो इतना स्वच्छ भारत की पार्टी है, तो अच्छा ही करेगा जो भी, और करप्शन कम करने के लिए वो कुछ ऐसा चीज़ निकाला होगा। क्योंकि इससे पहले जो है पार्टी का फंड बोल के कौन किसको दे रहा क्या दे रहा, और सभी पार्टी फंड में ही जाता था। तो सर सोचिए, अगर इतना जेन्युइन है तो उसमें इतना हाइड रखने वाला क्या चीज़ है? वो तो सही है, लेकिन इलेक्शन की पहले वो नहीं रखना ना, उसीलिए ऐसा कुछ किया होगा। नहीं सर, ये स्टार्ट हो गए, ये दिस ईयर का नहीं है, ये स्टार्ट हो गया, टाइम हो गया इसको। 2-3 ईयर से कंट्रोवर्सी चल रहा है। और अभी जब केस डाला गया तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिया किसको ये चंदा जा रहा है उसका नाम हमको लिस्ट चाहिए। अच्छा। तो एसबीआई बोले कि हम इलेक्शंस के बाद जून में देंगे, लेकिन पूरा ऑनलाइन है। एक आप एक ट्रांजेक्शंस करें तो भी ऑनलाइन है, फिर कैसे नहीं है आपके पास नाम? ऑब्जेक्शंस लिए तो एसबीआई लिस्ट निकाले तो अभी सुप्रीम कोर्ट 2 बार उनको डांटे, उसके बाद वो लिस्ट निकालने के साथ साथ कंपनीज के नाम बाहर आ गए, किसको ज़्यादा चंदा गया वो बाहर आ गया। आप बोलिए किसको ज़्यादा चंदा गया होगा, कैसा होगा, आप कैसे सोचते कैसे रहेगा? मैम, पहले आप जो भी बता रहे हैं थोड़े से अपना प्रेक्षकों को समझने जैसा जी थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। पहले इलेक्शन की बॉन्ड के बारे में। इलेक्शन बॉन्ड जो है आप बोल रहे सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलीज किया हुआ है। नहीं सर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलीज नहीं किया है। एक्चुअली एक पॉलिसी बनाते ना, वो पॉलिसी बनाई कि हम कोई भी जाके इलेक्ट्रॉल बॉन्ड ले सकते हैं एसबीआई से। मतलब ये बॉन्ड के ऊपर कुछ इंटरेस्ट वगैरह पैसे आते हैं क्या? ना सर, ये चंदा है, डोनेशन है। यस, ओ जैसा अपना इनकम टैक्स में 63 फॉर्म ऐसा कुछ था वो? नहीं, उसमें आपको ये भी नहीं बोलना है कौन सा कंपनी, किसी को कुछ भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं होगा किसका कंपनी है, किसको बॉन्ड जा रहा है, कुछ भी नहीं मालूम होगा। इसीलिए इसको लेके क्वेश्चंस आ गए बाहर। क्वेश्चंस आ गए तो जांच हो गए मतलब सुप्रीम कोर्ट में डाल दिए। सुप्रीम कोर्ट पूरा क्या है, किसको दिए इलेक्ट्रल बॉन्ड, कौन ले रहा है, चंदा किसको जा रहा है, पूरा क्लियरिटी मांगे एसबीआई से। एसबीआई क्लियरिटी देने के लिए आनाकानी करे, लेकिन फाइनली उनको देना पड़ा। दिए तो मालूम हो गया इलेक्ट्रल बॉन्ड का 60% सत्तारूढ़ बीजेपी को गया। 60%। सेकंड नंबर पे तृणमूल कांग्रेस, थर्ड नंबर पे कांग्रेस। लेकिन 60%, बाकी जितना भी पार्टीज है उनको 40%। 60% पूरा बीजेपी को गया। अभी वो लिस्ट निकालने से 2 बड़ा कंपनी का नाम आ गया। हाँ मैम, मेरे को भी एक छोटे से फैक्ट्री है यहाँ पर बालानगर में। जी। मेरा पड़ोसी है एक मेगा इंजीनियरिंग बोल के। राइट। तो वो कंपनी के बारे में मेरा इंडस्ट्रियल एस्टेट में मेरे साथी लोग बात करते हैं, ये कंपनी का इतने फंड्स इलेक्ट्रल बॉन्ड दिया हुआ है। वो सच क्या है पूरा क्या है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बातों में मैं सुना था। वो मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर हैदराबाद, हाँ, उसका नाम कैसे आ गया? ये जो लिस्ट निकाले तो 2 टॉप कंपनी, आप सोच सकते कौन है वो? तेलंगाना का 2 टॉप कंपनी है। वो भी लो प्रोफाइल कंपनी, हाई प्रोफाइल कंपनी नहीं, लो प्रोफाइल कंपनी इतना बॉन्ड क्यों देगी? उतना चंदा, उतना डोनेशन, उतना चैरिटी बिना किसी प्रॉफिट के क्यों देंगे? मेगा तो बड़ा ही कंपनी है, उसका नाम ही मेगा है। और दूसरा कंपनी का मालूम तो 960 करोड़। अरे बाप रे! यस, करोड़, 960 करोड़। वो कौन सा कंपनी है ना? मेगा। वो 960। और दूसरा वाला सेकंड कंपनी का नाम भी तेलंगाना से है। उसका नाम है फ्यूचर गेमिंग, और वो लॉटरी किंग का है। वो 1000 से भी ज़्यादा चैरिटी दे दी है। ये कंपनी का नाम तो मैं सुना ही नहीं है। यस, तो ये
हम क्या सोच रहे हैं, बहुत जेन्युइन चल रहा है हमारा कंट्री, डेवलपिंग कंट्री में तो नहीं गया, डाउन आ गया, ऊपर से ये भी है सब। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद सबसे बड़ा अगर कुछ भी निकला, खुलासा हुआ तो वो म्यूचुअल फंड है। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड भी यही है। म्यूचुअल फंड में आप डाल रहे हैं, किसी कंपनी को डाल रहे हैं, किसको दे रहे हैं, कुछ आपके पास क्लियरिटी है? म्यूचुअल फंड्स तो हमने पहले खरीदा था भी था। म्यूचुअल फंड्स भी जिसके पास है उसको भी रेडी हो जाना चाहिए, आज नहीं तो कल उसका भी एक बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। ओहो, मेरा मफतलाल बोल के था एक कंपनी। राइट, क्योंकि आपने डाला पैसा, आपको मालूम हो गया क्या किसको दिया उसने, वो कितना प्रॉफिट ले रहा है, मालूम नहीं। सिर्फ आपको जो भी वो देगा आप वो ले लेंगे। बस यूनिट ट्रस्ट ऑफ जिसमें इंडिया था। ट्रांसपेरेंसी नहीं है, डेफिनेटली वो घोटाला है। मैम एक बात बताओ, ये सच रहता है क्या, ये मेगा वाले 960 करोड़ रुपए ने बॉन्ड्स में दिया है बोल के? ये कैसा मालूम हुआ? ये एसबीआई डाटा सबमिट करी सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को तो जेन्युइन डाटा जाएगा सर, चाहिए, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट पे ट्रस्ट नहीं है तो नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट को वो लोग जेन्युइन डाटा दिए, उससे ये पूरा केस बाहर आ गया। पब्लिक को, सीबीआई को, एसबीआई को, पूरा कैसे इतना सारा चैरिटी कहाँ से आया और क्यों देंगे? अगर कुछ फायदा नहीं है मुझे तो मैं आपको 1 रुपए भी नहीं दूंगी। बिल्कुल सही है। इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ तो फायदा है। काला है, काला है, दाली काली है सर। बिल्कुल सही है। एक जेन्युइन पर्सन क्या सोचेगा, लेकिन उतना चर्चा ही नहीं है इस चीज़ का। पर सबसे बड़ी बात तो सर ये दोनों टॉप कंपनी तेलंगाना की है। तेलंगाना में इतने पैसे वो भी एक और है सर, इलेक्शंस के समय पूरा नेशनल्स पार्टी तेलंगाना को क्यों आते हैं, कोई रीजन है आपके पास? कुछ नहीं है, अपना तेलंगाना प्रेजेंट के ऊपर उसका बहुत ही प्रेम है। नहीं तो सर, वो कुछ पॉलिटिशियंस पार्टी को कुछ प्रेम नहीं रहता। जितना डोनेशंस तेलंगाना से आता है, जितना पैसा तेलंगाना से देते हैं, कोई भी और स्टेट में नहीं है। जिसने तेलंगाना ले लिया, नेशनल लेवल्स का पैसा आ गया उसके, इसलिए पूरा पार्टी चाहता है इधर रूल करने को। ये तो अंबानी अदानी से ज्यादा हो गया बहुत। अभी पूरा इंडिया में सबसे फर्स्ट नंबर पे तेलंगाना स्टेट प्रति व्यक्ति आए, पर पर्सन इनकम में नंबर 1 पे। वाह। उसके लिए बड़ा बड़ा फॉरेन कंपनी इधर आके इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर इधर गवर्नमेंट आ गए उनको इन्वेस्टमेंट के लिए, उनको आने के लिए हम लोग डिमांड रख सकते हैं। कोई भी पार्टी रहेगा वो माला माल पार्टी हो जाएगी। कौन सा स्टेट चाहिए आपको सर? मैम अभी इसका ही बात में बोलो, अभी बोल रहे हैं अब सुप्रीम कोर्ट वाले ने बताया कि मेगा इंजीनियरिंग ने 960 करोड़ और फ्यूचर गेम वाले ने 1000 के ऊपर करोड़। 1300। ये कुछ न्यूज़ में आ गया मैम? पूरा न्यूज़ में है, पूरा एविडेंस है, पूरा प्रूफ है, पूरा वो लोग डाटा रिलीज कर दिए। अभी इनके साथ साथ मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कौन कौन सा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट ले लिया। बहुत सारे प्रोजेक्ट है। यस, तो वो भी उसका तो सारे गवर्नमेंट इधर हैदराबाद में ही एनएमडीसी है। एनएमडीसी का 8 मेंबर्स, 8 जो उनके है एनएमडीसी का एम्प्लॉइज रिटायर्ड भी हो गए कुछ, उनके ऊपर करप्शंस का चार्जेस आ गए। वो लोग इस्पात स्टील प्लांट को देने के लिए, उसको देने के लिए उनसे डोनेशंस लिए 78 लाख। 78 लाख तो बहुत कम है। यस, बट डोनेशन तो सर करप्शन तो करप्शन है, चाहे 500 रुपीज भी हो। ये सामने आ गए। अभी नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन में मालूम होता है कि रियलिटी कितना है। जितना दिख रहा है ना सर, उससे डेप्थ रहता। ट्री जितना दिख रहा है उससे नीचे उतना ही रूट रहेगा। उसका फाउंडेशन कितना है वो भी देखना पड़ेगा। ये एक करप्शन से एक इन्वेस्टिगेशन में बाहर है, अभी आगे मालूम होता है। अगर करेक्ट इन्वेस्टिगेशन होगा, पब्लिक का पूरा पैसा इन लोगों के पास है। बाप रे बाप, ये तो बहुत ही सोचने की बात है। ये सर हमारे साथ साथ जनता को भी सोचना चाहिए, जनता को भी जानना चाहिए। जब तक अवेयरनेस नहीं है उनके पास, तब तक वो इसी तरह से ठगे जाते रहेंगे। उनका पैसा, ये सारा पैसा जो आता है सर, कहाँ से आता है? हम लोग इनकम टैक्स भरते हैं। इनकम टैक्स कौन भरता है? मिडिल क्लास भरता है। सही है, मैक्सिमम। और जो जितने भी बिजनेसमैन हैं उनको तो वो लोग कर्ज भी माफ़ कर देते हैं। हम लोगों को तो एक कर्जा भी माफ़ नहीं होता है। ये वही एक्चुअली ना इसमें रहता। मैम इंडस्ट्रीज के बारे में थोड़ा कम तो अपन को भी मालूम है। MSME बोलते हैं। MSME, राइट। माइक्रो स्मॉल मीडियम, राइट। ये एंटरप्रेन्योर्स को क्या होता है, कुछ भी कर्जा लेना है बैंक से या कुछ तो भी,
आप जो है 100% उसको मार्जिन रखना पड़ेगी। अगर हमने बैंक से 1 करोड़ लोन चाहिए, वो बैंक वाले अपने से मांगेंगे 1.5 करोड़ का प्रॉपर्टी मांगेंगे, राइट। वो भी मार्केट वैल्यू से कम में ले लेते हैं वो। नहीं सर, ये इतना नीचे लेवल का बात नहीं कर रही हूँ, टॉप लेवल का बात मैं वही कर तो रही बोल रहा हूँ, जहाँ तक स्मॉल इंडस्ट्रीज को है इतना ले रहे, बड़े कंपनी को बगैर सिक्योरिटी दे से रहे हैं। हजारों करोड़ दे रहे हैं। और सर एक किसान रहता है, उसके पास कुछ एकड़ जमीन है, बस उसको वो नहीं दिया है, ऋण नहीं दिया है, तो पूरा ऑफिसर्स उसके घर जाता है, इतने उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास सिर्फ इज्जत है, वो भी 3 जनरेशंस का, वो उसी को लेके सुसाइड कर लेता है कि मेरा पूरा इज्जत स्पॉइल हो गया। तो बहुत ही बेकार। अभी राजनीति कितने घटिया लेवल पे जा रही है। हाँ। तो इसमें एक पार्टी नहीं है सर, सारा पार्टी, कोई भी सत्तारूढ़ पार्टी रहेगी उसको दिया जाएगा पैसा। ये बीजेपी है बोल के नहीं, अगर दूसरा और भी कोई रहता, उसमें पावर में कोई भी हो, Yes. वो लोग ऐसी करना चाह रहे हैं। बट करप्शन में हम बहुत आगे निकल गए। लिस्ट देखा जाए तो करप्शन इंडिया नंबर 1 हो रहा है। सर प्लीज इंडिया नंबर 1 ना हो तो अच्छा है, क्योंकि बाकी चीज़ों में तो अब डेवलपिंग कंट्रीज की रेस में भी हम नीचे आ गए। मैं इसमें बीच में मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। ये ऐसा सुना कि मेरा बचपन की है। ये एक राजा ने एक छोटे से, वो राजा जो है एक गरीब देश का राज था, वो जो है दूसरा देश को गया था। गया तो शानदार वेलकम दिया, रेड कारपेट बनाया, उसको धूमधाम से रिसीव किया, वेलकम सब कुछ हो गया। वो राजा ने इस राजा को पूछा, भाई साहब इतना पैसे वेलकम के लिए आपने ताजुब है, कैसा किया है? तो उन्होंने बोला, राजा जी इधर आओ, बोल के एक विंडो के पास लेके गए थे। और वहाँ पर एक नदी दिख रहा है आपको? पूछा था। हाँ दिख रहा है। उसमें ब्रिज दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो बोला कि 50%। समझ गया राजा को, इसमें माल पानी 50% इसका आ गया। तो हो गया। दूसरा ही उसका गांव को उन्होंने जा रहा था, जा रहे तो रेसिप्रोकेशन से उन्होंने भी बोला कि आप अपना देश को आ जाओ कभी भी। बस थोड़े दिन के बाद ये राजा ने उधर गया था, इससे धूमधाम वेलकम किया था वो लोगों को, रेपुटेशन किया। तो राजा ने पूछा, मेरा से गरीब देश है आपका और मेरा से डबल है आपका, ये कैसा हो सका है? तब ने वो राजा बोला, इधर आओ बोल के वो विंडो के पास लेके गया था। उधर नदी दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। उसमें ब्रिज दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 100% बताया। अच्छा, वो 50 हो गया था या 100 हो गया? ये वहाँ तो ब्रिज ही नहीं है, ब्रिज बना दिया बोलते हैं। तो सर यही है, पॉलिटिक्स की कंडीशंस यही है। लेकिन अभी इस तरह का लेवल गिर गया है कि लोगों की थिंकिंग या क्लियरिटी, क्योंकि जो भी बताने वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं, जो मीडिएटर्स हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, वो भी बहुत क्लियर नहीं है। तो जो सच्चाई है वो जनता तक लाएगा कौन? इसकी जिम्मेदारी किसके पास है? क्या करेंगे आजकल रेणुका जी, हम कुछ बोले तो भी कोई सुनने वाला है? इसको जन तक हमने लेके जाएंगे, ठीक है, जीवन को मालूम कर देंगे ऐसा ऐसा हुआ है, तो 2 दिन उसका बच्चे में हड़ताल होगा, तीसरा दिन सभी भूल जाएगी। अब देखते हैं सर, ये इतना बड़ा घोटाला सामने आया है इलेक्टोरल बॉन्ड का, चाहे रिजल्ट्स जो भी हो, बट अवेयरनेस पब्लिक को पता होना चाहिए कि जिस पार्टी पर वो पूरा ट्रस्ट कर रही है उसकी रियलिटी क्या है। वोट देना नहीं देना इज डिफरेंट, दैट इज लेफ्ट टू वो एक दूसरा चीज है। लेकिन पूरा घोटाला मोदी करा है ये बात ही नहीं है। उनकी गवर्नमेंट है और नीचे अधिकारी हैं, पूरा चीज़ वो तो नज़र नहीं रख सकते, और अधिकारी उनको करप्शन से बचाना है। एक जेन्युइन पर्सन सबको जेन्युइन नहीं कर सकता। एक बड़ा संगठन है, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, एक बड़ा कंट्री है, इतना पॉपुलेशन से, तो इनको जेन्युइन रखना तो मुश्किल है, लेकिन कोशिश तो करना ही पड़ेगी। कोशिश तो, अभी वोट तो है आपके हाथ वोट में, हमारे हाथ में है, पावर हमारे हाथ में है, लोकतंत्र हमारे हाथ में। बिल्कुल सही है। तो लोकतंत्र का फायदा उठाइए और पहले जानकारी रखिए, सच को सच और अच्छे को अच्छा मानिए, बाकी वोट आपका है, चॉइस आपका है। मैम मेरे को ये समझ में नहीं आता, 960 करोड़ उन्होंने दिया क्यों? दिया होगा भी होगा उसके पास, तो वो लोग सोचेगी सच भी है 960 करोड़ दिया, 1000 करोड़ दिया, तो कुछ तो भी रेसिप्रोकेशन में एक्सपेक्ट तो होगा, वो अभिमानी हो पार्टी का। फर्स्ट इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के टाइम पे इनके पास रेड हुई है, वो रेड भी कंटिन्यू हो रहा है, बॉन्ड भी खरीद रहे हैं।
आप इसको क्या सोचेंगे? कुछ तो काला हम है। इसका पूरा एक बड़ा सच्चाई लेके जल्दी सामने आएंगे, पब्लिक के सामने इसकी एक बड़ी सच्चाई रखेंगे। इसमें क्या केसेस है, क्यों रेड नहीं हुई, क्यों बॉन्ड खरीदे, आपके ऊपर प्रॉब्लम है, आप बॉन्ड क्यों खरीदेंगे? क्या आप प्रॉब्लम से बचने के लिए बॉन्ड खरीद रहे हैं, या आप सचमुच चैरिटी करना चाहते हैं किसी नेशनल पार्टी को, या किसी आप जेन्युइन पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं? बहुत सारे क्वेश्चन हैं। क्या आपने जेन्युइन पार्टी को सपोर्ट करने के लिए बॉन्ड दिया, या आपने अपने आप को बचाने के लिए दिया, बॉन्ड खरीदा? यस, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। तो ये इसको तो सुप्रीम कोर्ट ही सर ऑर्डर आने के बाद बताएंगे। हम लोग तो ये अभी तक तो न्यूज़ में पहला तो नहीं है जी, सिर्फ वो सुप्रीम कोर्ट का कोई स्टेटमेंट आया होगा जी, लेकिन जनता को अभी तक मीडिया से पब्लिक नहीं हो रहा है। मीडिया अभी जो बैठी हुई है हाँ, उसके ऊपर भी बहुत प्रेशर है, हो सकता है, तो वो हो सकता है। इसको बताएगी जरूर, लेकिन अपने तरीके से। तो चलिए सर, बहुत अच्छा रहा ये, अच्छा बात आपके हो रही है, साथ। और Yes, जनता के लिए इसी हम तरह की हम और डिस्कशन्स और चर्चा लेकर आपके सामने आ जाएंगे। आपके सामने आएंगे। नमस्कार जी, नमस्कार। థ్యాంక్ యూ। మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, చివర్లో గంట కొట్టడం మర్చిపోకండి।